अगर 1500 देने के बाद भी दिल को सुकून देने वाला म्यूजिक ना मिले तो ऐसे ईयरफोन्स कचरे में ही बेहतर लगेंगे। मेरे पास बोट 115 लेने से पहले कई और एयरबड्स ध्यान में थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर एयरफोन घूम फिर कर लास्ट में यही निकला। कीमत यही 14-1500, जिसमें कि 24 घंटे आपका प्ले टाइम हो गया IWP यानी कि इंस्टेंट वेकअप पेयर। ब्लूटूथ का है 5.2 वर्जन, IPX4 स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट, साथ में हो गए इसके टच कंट्रोल्स। अब ये तो हो गई वो चीजें जो कि आप उड़ते उड़ते भी पता लगा लेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल रिव्यू का पता तब चलता है जब कोई बंदा उस प्रोडक्ट को यूज करे और फिर पता लगाए क्या चीजें इसमें सही निकली और क्या चीजें ठीक नहीं थी, और इतनी कीमत देने का इस पर कुछ फायदा भी है या फिर नहीं। मेरे 15 से 20 दिनों की यूजेज में, चाहे फिर उसमें म्यूजिक हो, मूवीज हो या फिर गेमिंग, हर एक में फुल ऑन टेस्टिंग मैंने इसकी पूरे तरीके से जितनी मेरे बस में थी मैंने की, और कई चीजें क्लियर भी इसमें हो गई। जो पहली चीज वो है इसकी बिल्ड, चाहे फिर केस हो या फिर मैं बात करूं इसके एयरबड्स की, दोनों में ही कमियां है। इसका छोटा भाई जो कि है 141, उसको बिल्ड और फिनिशिंग इससे काफी ज्यादा अच्छी मिली है। केस में हिंजेस लूज है और केस की ये साइड में जो रिंग है इसमें भी दिखता है कि गैप्स है। एयरबड भी वैसे ये फिनिशिंग कहीं कहीं अधूरी सी लगती है। बोट वालों ने इसके बिल्ड में काफी कमियां रखी है। कीमत के हिसाब से बिल्ड बिल्कुल भी जस्टिफाई इसमें नहीं करेगा मेरे हिसाब से। बिल्ड में तो खैर मैं खुश नहीं हुआ, लेकिन आगे जो चीजें आई उन्होंने इस कमी को कहीं ना कहीं दफन कर ही दिया। ऑडियो क्वालिटी 13 mm के ड्राइवर्स और लाउडनेस काफी ज्यादा तगड़ी। नॉर्मल बंदा इसमें मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 20% या फिर ज्यादा 30% तक ही इसे सुनेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके कान के पर्दे सही समय तक सलामत रहे। म्यूजिक वालों के लिए तो 20% से 30% वॉल्यूम काफी है। इसमें कान बचाने हैं तो इससे ऊपर जाने की भी मैं सलाह नहीं दूंगा। वोकल्स, बेस, ट्रेबल्स काफी ज्यादा क्लियर है, लेकिन कहीं कहीं म्यूजिक टाइम लगता है कि चीजें थोड़ी फ्लैट है सुनने में। नॉर्मल कोई ऐसा पता नहीं लग पाएगा, लेकिन हाँ अगर हम इसे किसी और एयरफोन से कंपेयर करें इसी प्राइस ब्रैकेट में तो फिर इस चीज का पता लग पाता है, अदरवाइज आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। गेमिंग और मूवीज के हिसाब से दोनों में ये एयरबड्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। गेमिंग टाइम, सेपरेशन लेफ्ट और राइट और लेटेंसी रेट काफी ज्यादा लो है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इसके फीचर जो किया था बीस्ट मोड में, तो कुल मिलाकर ऑडियो पर्सनल स्केल पर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। फिटिंग में मैं ऐसा कहूंगा कि कान में ये अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन स्नग फिट नहीं होते हैं। बाहर की आवाज आपको सुनाई देगी। मैंने सब एयरबड साइज ट्राई किए और सभी में वही सेम स्टोरी निकली कि आपको पीछे का बैकग्राउंड साउंड हल्का हल्का सुनाई देगा ही देगा। फुल एयर टाइट ये एयरबड्स नहीं होते हैं। आपको इस चीज का आइडिया होता रहेगा कि आपके आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन फिटिंग में ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटी भी आप करेंगे तो भी ये आपके कानों में अच्छे से सिक्योर रहेंगे। ये अब ऐसी चीज है कि कुछ को अच्छी लग भी सकती है और कुछ को नहीं भी। अब मेरे लिए आसपास क्या हो रहा है इस चीज का पता होना जरूरी है, और कुछ को लगता है कि वो बस एयरबड्स लगाकर अपनी ही अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएं। तो खैर इसमें लोगों के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। बैटरी लाइफ को अब देखा जाए तो ये 22-23 घंटे के करीब केस के साथ बैकअप रखता है, और अगर एयरबड्स को मैं खाली लूं तो 5-6.5 घंटे के करीब अगर आप सही वॉल्यूम में सुन रहे हैं तो ये बैकअप आपको निकाल कर आराम से दे देगा। इसमें भी आता है इंस्टेंट वेकअप पेयर, मतलब कि एक बार अगर आपने अपने स्मार्टफोन या अपने डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद जैसे ही आप खोलेंगे इसका ढक्कन, उसी टाइम हो जाएगा ये ढक्कन आपके साथ कनेक्ट आपके स्मार्टफोन के साथ। IPX4 जो कि हम सब जानते हैं कि जिम गोअर्स के लिए, जिनके क्या आता है पसीना और हो गई आपकी हल्की फुल्की बारिश बूंदे तो 2-4 छींटे ऐसी चीजें तो इससे आराम से छू के निकल जाएगी। टच कंट्रोल काफी एक्यूरेट है इस एयरबड के हिसाब से, क्योंकि जो कॉल एक्सेप्ट हो गई आपकी, रिजेक्ट, प्ले, पॉज हो गया आपका, नेक्स्ट करने हैं आपने ट्रैक्स या फिर प्रीवियस, गूगल असिस्टेंट और बीस्ट मोड, ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं इसी के टच कंट्रोल से। लेकिन हाँ ये है कि आप वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आपको फोन जेब से निकालना ही पड़ेगा वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। अब बीस्ट मोड क्या है अगर किसी को नहीं पता तो ये स्पेशल फीचर एक्टिवेट करते ही लेटेंसी रेट को कर देता है ये 65 मिलीसेकंड के करीब इसमें, और जिससे कि साउंड और एक्शन के बीच का डिले जो होता है कम हो जाता है और गेमिंग एक्सपीरियंस बन जाता है आपका बिल्कुल जबरदस्त। अब आप खुद सोच के देखिए कि गोली आप आज चलाएंगे और सुनाई आपको परसों देगा तो फिर आपको कैसा लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा ब्लूटूथ वाले एयरबड्स में होती ही है। गेमिंग मैंने इसमें ट्राई किया, आपकी PUBG हो गई आपकी, और इसके साथ ही साथ मैंने एपेक्स लेजेंड्स को भी इसमें खेला, तो जो कि रिस्पॉन्स टाइम है इन एयरबड्स का बहुत
बहुत सही है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आप गेमिंग चाहते हैं कि गेमिंग के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या मैं गेमिंग इसमें कर पाऊंगा, तो बिल्कुल ये पप्पू हो गया है पास। इनके साथ आप गेमिंग आराम से कर सकते हैं क्योंकि जो लेटेंसी रेट है काफ़ी ज़्यादा कम है। ईयरबड्स में हमें एलईडी इंडिकेटर है जो बताते हैं हम कि कनेक्ट हुए या नहीं, या फिर हम फिलहाल सर्च ही कर रहे हैं डिवाइस को। अब ये केस ओपन करते टाइम पता चलता नहीं है क्योंकि ये जो एलईडी इंडिकेटर्स है ये छिपे हुए हैं ईयरबड्स के नीचे की तरफ को। ऊपर होते तो हमें आराम से नजर आ जाती। एक ये चीज मुझे अच्छी थोड़ी नहीं लगी, वो अलग बात है। केस में भी हमें एक एलईडी इंडिकेटर है जो कि चार्जिंग भी वही बताएगा, बैटरी फुल हो गई फिर भी वही बताएगा, और बैटरी खत्म हो गई फिर भी वही एलईडी आपको बताएगी। तो बेचारे पर बोझ यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है। तो चार्जिंग के बाद ये पता लगाना मुश्किल है कि खुद केस में बैटरी कितनी बची है क्योंकि कोई एलईडी इंडिकेटर इसमें ऐसे नहीं है। तो ओवरऑल अगर 115 को देखा जाए तो कीमत को ध्यान में रखते हुए बिल्ड क्वालिटी को अगर हम इग्नोर करते हैं, बाकी चीजें ऑडियो क्वालिटी हो गई इसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त, और वॉल्यूम भी काफी हाई है, बीस्ट मोड हो गया इसमें, और बैटरी बैकअप कुल मिलाकर 22 घंटे का और अपना ईयरबड्स का 5.5-6 घंटे का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कमियां खोलना बिल्ड क्वालिटी के अलावा काफी ज्यादा मुश्किल है। इसमें 1400-1500 की कीमत में ये काफी ज्यादा अच्छी डील रहेगी अगर हम बिल्ड क्वालिटी को ना देखें तो। यही था एक छोटा सा रिव्यू बोट 115 का। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडुपाड़ा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।